हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अब स्टॉक में ब्रोकरेज चार्जेस कितने हैं इसके बारे में देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने गूगल के ऊपर ब्रोकरेज चार्जेस ओपन कर दिए हैं और इनकी यहाँ पे एक टैगलाइन दिखाई दे रही है कि ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन ब्रोकरेज चार्जेस। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या क्या चार्जेस आपको देने हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड और आईपीओ के लिए कोई भी ब्रोकरेज नहीं है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो है वो म्यूचुअल फंड बाय हो जाएगा और आईपीओ यहाँ पे बाय हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे दिया है कि 20 रुपये चार्जेस है इक्विटी इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी एंड कमोडिटी के लिए। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं जो चार्जेस है वो 20 रुपये मैक्सिमम लगेंगे एक ऑर्डर के ऊपर, यानी कि एक बाय का ऑर्डर होता है और एक सेल का ऑर्डर होता है, तो पर ऑर्डर 20 रुपये लगने वाले हैं या फिर 0.05%। अब ये 0.05% क्या है, आपका अगर टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको 20 रुपये के हिसाब से चार्जेस लगेंगे। अगर आपका टर्नओवर बहुत कम है तो आपको 0.05% के हिसाब से, टर्नओवर के 0.05% के हिसाब से चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और नो हिडन चार्जेस लिखा है, इसका सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इक्विटी डिलीवरी में भी आपको यहाँ पे पैसे देने हैं। यानी कि जो लोग सोचते हैं कि डिलीवरी फ्री होगी, तो अब स्टॉक में डिलीवरी ट्रेडिंग फ्री नहीं है। 20 रुपये आपको इक्विटी ट्रेड करने के लिए, यानी कि होल्डिंग के स्टॉक के लिए भी पैसे देने होंगे। अब ये कितना है, 20 रुपये और 2.5% विच एवर इज लोअर पर ऑर्डर ऑन अ स्टॉक। यानी कि एक स्टॉक आप बाय करोगे तो आपको 20 रुपये या फिर 2.5% के हिसाब से चार्ज देने होंगे और सेल करने पर भी उतने ही चार्जेस देने होंगे। तो ये तो हो गया ब्रोकरेज का। लेकिन ब्रोकरेज के अलावा आपको और भी ऐसे टैक्सेस होते हैं, वो देने पड़ते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एएमसी और ब्रोकरेज यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है। तो ये जो स्टार यहाँ पे दिया गया है, इस स्टार में बहुत सारे चार्जेस होते हैं। अब अकाउंट ओपनिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आपको एनुअल मेंटेनेंस जो है वो भी कुछ देना नहीं पड़ेगा, कुछ चार्जेस नहीं है। आगे देखते हैं अगर आप ट्रेड लेते हो और आपको बाकी के चार्जेस कितने देने पड़ेंगे। तो ब्रोकरेज तो हमने देख लिया कि 20 रुपये ब्रोकरेज देना है डिलीवरी के लिए भी, और डिलीवरी के लिए और भी कौन से चार्जेस है वो भी देख लेते हैं। इक्विटी इंट्राडे का भी हमने देख लिया कि 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर या फिर 0.05%। इक्विटी फ्यूचर्स के लिए भी सेम है और ऑप्शंस के लिए फ्लैट 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर देना होगा। यानी कि यहाँ पे आप कितना भी टर्नओवर को, कितने भी लॉट खरीदो, 20 रुपये फ्लैट आपको एक ऑर्डर के देने ही है। उसके बाद नीचे हम आएंगे जो अदर चार्जेस है, यानी कि टैक्सेस है। एसटीटी अगर आप देखते हो अप टू 31 मार्च 2023 उसके अलग है और 1 अप्रैल 2023 के बाद के अलग है। इक्विटी डिलीवरी के लिए सेम है, 0.1% ऑन बाय एंड सेल। यानी कि एसटीटी क्या होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। आप जो स्टॉक बाय करते हो वो एक सिक्योरिटी है, उसके ट्रांजैक्शन के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है, वो आपके टर्नओवर के ऊपर होता है। मान लीजिए आपका टर्नओवर जो है वो बाय का 1 लाख रुपए हो गया और 1 लाख रुपए आपका फ़ायदा हो गया, तो सेल का 2 लाख रुपए हो गया। तो यहाँ पे टोटल टर्नओवर आपका हो गया 3 लाख रुपए। तो 1 लाख के ऊपर बाय के ऊपर आपको 0.1% एसटीटी देना पड़ेगा और 2 लाख के ऊपर सेल के आपको 0.1% जो है वो एसटीटी पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इक्विटी इंट्राडे करते हो तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है, 0.025, लेकिन इक्विटी इंट्राडे में सिर्फ सेल के लिए है, बाय के लिए कोई भी एसटीटी नहीं लगता है। फ्यूचर्स में भी 0.01% और भी ज़्यादा कम हो जाता है सिर्फ सेल के लिए। और इक्विटी ऑप्शंस के लिए भी प्रीमियम जितना है, मान लीजिए आपने 100 रुपये प्रीमियम में निफ्टी खरीदा है और 300 रुपये प्रीमियम पे बेचा है, तो 300 रुपये प्रीमियम पे, क्योंकि सेल के साइड पे सिर्फ लगने वाला है, तो 300 रुपये के प्रीमियम पे जितना भी आपका टर्नओवर होगा उसके 0.05% का आपको यहाँ पे एसटीटी देना पड़ेगा। उसके बाद ये 30 मार्च तक का हो गया। अगर आप 1 अप्रैल के बाद अकाउंट ओपन किया है आपने, 1 अप्रैल के बाद के चार्जेस जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। डिलीवरी के लिए सेम है, इंट्राडे के लिए सेम है, लेकिन फ्यूचर्स और यहाँ पे ऑप्शंस के लिए ये चार्जेस थोड़े से बढ़ गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि ज़्यादा पैसा जा रहा है, ज़्यादा पैसा जा रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चार्जेस जो है एसटीटी के वो बढ़ गए हैं।
जीएसटी हालांकि हर जगह पे सेम है, 18% जीएसटी आपको कोई भी ट्रेडिंग करो आप उसके ऊपर देना पड़ता है। अब ये जीएसटी किसके ऊपर देना है? आपको ब्रोकरेज के ऊपर, ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर और डीमेट चार्जेस के ऊपर देना है। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है, पहले तो स्टैम्प ड्यूटी देख लेते हैं। स्टैम्प ड्यूटी आप यहाँ पे देख रहे हो कि 0.015%, 1 करोड़ रुपए का अगर आपका टर्नओवर होता है तो, मतलब 1 करोड़ का टर्नओवर पूरा बाय और सेल का हो गया, बाय का, सॉरी यह सिर्फ बाय के लिए है, बाय का टर्नओवर 1 करोड़ का, या 1 करोड़ के इतने सारे स्टॉक को कोई एक साथ बाय नहीं करता है, तो 1 करोड़ हो गया तो 1500 रुपये आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी इक्विटी डिलीवरी के लिए। इंट्राडे के लिए 300 रुपये, फ्यूचर्स के लिए 200 रुपये और ऑप्शंस के लिए 300 रुपये देने पड़ेंगे। अब एक्सचेंज फीस भी आपको देखनी है। एक्सचेंज फी मतलब ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं एनईसी और बीएसई के, ये थोड़े अलग अलग है 31 मार्च और 1 अप्रैल के बाद के। डिलीवरी में आपको एनईसी के ऊपर टर्नओवर पे बाय एंड सेल पे 0.00345% देने हैं, और बीएसई पे चार्जेस वैरी एज पर द स्क्रिप्ट ऑफ ग्रुप, यानी कि स्टॉक के अलग अलग ग्रुप होते हैं, ए ग्रुप के स्टॉक अलग होते हैं, बी ग्रुप के स्टॉक अलग होते हैं, तो उस ग्रुप के हिसाब से आपको बीएसई में चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो वो चार्जेस यहाँ पे सेम है डिलीवरी के लिए, और बीएसई भी सेम है। फ्यूचर्स करते हो तो ये चार्जेस और भी कम हो जाते हैं, 0.002% टर्नओवर चार्जेस, यानी कि आपका पूरा टर्नओवर उसके ऊपर ये चार्जेस लगेंगे। और ऑप्शंस के लिए भी प्रीमियम का टर्नओवर पकड़ा जाता है, यानी कि बाय का प्रीमियम प्लस सेल का प्रीमियम, उसका टर्नओवर पकड़ के 0.053% आपको उस टोटल टर्नओवर पे चार्ज यहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद 1 अप्रैल के चार्जेस हैं, उसमें भी इंट्राडे और डिलीवरी के लिए सेम, थोड़ा सा कम हुआ है, 0.00345% था, उससे कम होके 0.00325% हो गया है। लेकिन जो चार्जेस है वो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए भी थोड़े से कम हो गए हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन चार्जेस कम कर दिए गए हैं। और ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो बीएसएपी भी यहाँ पे चार्जेस लगा दिए हैं, जो कि 31 मार्च तक नहीं थे। उसके बाद डीमैट ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये डीपी चार्जेस होते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर उन्होंने होल्डिंग के लिए कोई स्टॉक लिया और उसको सेल कर देते हैं तो उनको समझ नहीं आता है कि एक्स्ट्रा पैसे कहाँ पे गए, तो ये एक्स्ट्रा पैसे जाते हैं डीपी चार्जेस में। डीपी चार्जेस है 18 रुपये 50 पैसे पर स्क्रिप्ट पर डे ओनली ऑन सेल। पर स्क्रिप्ट पर डे ओनली ऑन स्क्रिप्ट क्यों लिखा है यहाँ पे? यानी कि मान लीजिएगा आपने बीपीसीएल के स्टॉक बेचे, आपने एचपीसीएल के स्टॉक बेचे और आपने ऑयल इंडिया के स्टॉक बेचे, ये तीनों स्टॉक आपने एक ही दिन में बेचे, तो हर एक स्टॉक के ऊपर आपको 18 रुपये 5 पैसे प्लस जीएसटी 18% ये चार्ज देना है। मान लीजिएगा दूसरे दिन भी आपके पास कोई बीपीसीएल के स्टॉक थे, एचपीसीएल के थे और ओआईएल के थे, तो आपको फिर से दूसरे दिन 18 रुपये 5 पैसे, 18 रुपये 50 पैसे, 5 नहीं 18 रुपये 50 पैसे के चार्जेस यहाँ पे देने हैं, इसीलिए पर डे दिया है, पर स्क्रिप्ट पर डे। अगर आपके पास 100 क्वांटिटी पड़ी है और 100 क्वांटिटी आप एक ही बार में बेच देते हो, तो उस 100 क्वांटिटी के ऊपर 18 रुपये 50 पैसे आपको डीपी चार्जेस देने हैं। लेकिन आपके पास 100 क्वांटिटी है और आप 25 क्वांटिटी आज बेचते हो, तो आज के 25 क्वांटिटी पे 18.5 रुपये, कल 25 क्वांटिटी बेचते हो तो कल की क्वांटिटी के ऊपर 18.5 रुपये, ऐसे आपको हर दिन डीपी चार्जेस देने पड़ेंगे। ये जो डीपी चार्जेस होते हैं वो सीडीएसएल चार्ज करता है, फीस चार्ज बाय सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड लिमिटेड एंड अपस्टॉक, दोनों मिलके ये चार्ज करते हैं, दोनों का हिस्सा होता है अपना अपना, क्योंकि डीमैट अपने अकाउंट में आपको स्टॉक रखने देता है और आपके पूरे जो स्टॉक होते हैं वो सीडीएसएल में होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं कि फीस जो होती है वो चार्ज होती है सीडीएसएल और अपस्टॉक के बीच में, दोनों के बीच में ये शेयर होता है, क्योंकि अपस्टॉक आपके अकाउंट, उसके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में आपके शेयर रखने के लिए देता है, होल्ड करने के लिए आपको मौका देता है, उसके चार्जेस वो आपसे लेता है। अगर अपस्टॉक मान लो भाग गया तो आपके स्टॉक कहीं नहीं जाते, सीडीएसएल से आप वहाँ पे स्टॉक वो बेच सकते हैं और जो भी ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं, तो इसके लिए ये चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। और ये चार्जेस सिर्फ डिलीवरी में होते हैं, इक्विटी, इंट्राडे, फ्यूचर और ऑप्शंस में ये चार्जेस नहीं होते। उसके बाद सेबी के जो चार्जेस है वो तो देनी है, सेबी रेगुलेटर है, सारी चीज़ें को रेगुलेट करता है, तो 1 करोड़ के टर्नओवर पे 10 रुपये आपको मिनिमम चार्जेस लगते हैं। तो ये पूरा ब्रोकरेज चार्जेस हो गया। अभी और भी यहाँ पे आपको चार्जेस जो होते हैं वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अगर एमटीएफ फैसिलिटी आप यूज़ करते हैं, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज़ करते हैं, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? 20 रुपये पर डे फॉर एवरी स्लैब ऑफ
40,000 रुपीज़। 40,000 रुपये के स्लैब के लिए 20 रुपये पर डे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। प्लीजिंग चार्जेस अलग देने होते हैं, 20 रुपये प्लस GST पर प्लीजिंग ऑर्डर। शेयर आप प्लीज करते हो, यानी कि शेयर आप उधार रखते हो और उसके ऊपर पैसे उठाते हो, तो उसके लिए आपको चार्जेस यहाँ पे देने हैं। उसके अलावा आपको अगर शॉर्टफॉल आ जाए, यानी कि मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी आ जाए, तो पेनल्टी चार्जेस ऑफ द शॉर्टफॉल इज़ 0.50% और 1%। ये कहाँ है? 1 लाख के अंदर आपका अगर कोई शॉर्टफॉल आ जाता है 10% एप्लीकेशन मार्जिन के हिसाब से, तो 0.50% आपको यहाँ पे पेनल्टी देनी होगी, और 1 लाख से ज़्यादा होगा तो 1% के हिसाब से आपको पेनल्टी देनी होगी। दूसरा, यहाँ पे अगर और चार्जेस हम देखें तो ब्रोकरेज तो हमने देख लिया, जीरो कमीशन फॉर म्यूचुअल फंड, यानी कि ये जीरो ब्रोकरेज वाली कंपनी तो है ही नहीं, क्योंकि डिलीवरी में भी हमें यहाँ पे पैसे देने पड़ रहे हैं। उसके बाद STT और गवर्नमेंट के चार्जेस देख लिए, रेगुलेटरी चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस देख लिए, DP चार्जेस भी हमने यहाँ पे देख लिए, और भी यहाँ पे चार्जेस जो होते हैं वो सर्विस के होते हैं। अगर मार्जिन अगेंस्ट डीमैट अकाउंट होल्डिंग आपने यूज़ किया है तो 50 रुपये प्लस GST। स्क्रिप्ट प्लीज करने के लिए, जो मैंने अभी बोला, प्लीजिंग ऑर्डर प्लेस करने के लिए 50 रुपये प्लस GST, और अनप्लीज ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको 50 रुपये प्लस GST देने पड़ते हैं। ऑटो स्क्वायर ऑफ, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे की टाइमिंग आपको पता है 9:15 से 3:30 तक, लेकिन 3:15 का टाइमिंग होता है इंट्राडे का, उसके बाद ऑटो स्क्वायर ऑफ होने लगता है। तो वो ऑटो स्क्वायर ऑफ अगर होता है, आप मैन्युअली ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करते, तो हर ऑर्डर का आपको 50 रुपये प्लस GST पेनल्टी भरना पड़ता है। उसके बाद अगर आप अपस्टॉक में कॉल करते हो और बोलते हो कि मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट करो, तो आपको 50 रुपये प्लस GST एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर आपको फिजिकल कॉपी चाहिए तो 20 रुपये पर पेज के हिसाब से आपसे लिए जाते हैं। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, अभी यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, थोड़ा देर पहले हमने ऊपर यहाँ पे देखा था AMC 0 बताया था, यहाँ पे क्या लिखा है? AMC 0 है, राइट। और अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जो कि 150 रुपये हमसे लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 150 रुपये प्लस 18% GST। तो जो लोग कंप्लेन करते हैं ना कि मेरा अकाउंट -200 रुपये, -300 रुपये दिखा रहा है, तो शायद आपने अकाउंट में पैसे ज़ीरो रखे होंगे और उसके बाद ये एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपसे कट हो गए होंगे। ये इसका आंसर है। तो AMC 0 लिखा हुआ है, लेकिन आपको पैसे यहाँ पे देने पड़ते हैं। क्वार्टरली मेंटेनेंस चार्जेस 75 रुपये आपसे लिए जाते हैं। एनुअली मेंटेनेंस मतलब ये 1 साल के लिए हो गया 150 रुपये, क्वार्टर के लिए 75 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ये महंगा लग रहा है। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन अगर आप करना चाहते हैं टू ट्रांसफ़र शेयर्स बिटवीन द ब्रोकर्स, यानी कि आप जीरोधा भी अकाउंट यूज़ करते हो और अपस्टॉक यूज़ करते हो, और अपस्टॉक को आपको जीरोधा में शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं, तो उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। बाय ऑर्डर विल कंटिन्यू टू गेट चार्जेस एट 100 रुपीज़ और 1.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट। 1 लाख का ट्रांजैक्शन करोगे तो उसके ऊपर 1.5% का आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। इन्वेस्ट मोर ऑर्डर विल बी चार्ज 100 रुपीज़ और 1.5%, जो भी सेम है। SIP ऑर्डर भी आपको अगर ट्रांसफ़र करने हैं तो वो भी 1.5% आपकी जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है उसके ऊपर देने पड़ेंगे। नेट बैंकिंग से आप अगर पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो 7 रुपये प्लस GST इंक्लूडेड होगा, इसलिए मैं बोलूँगा कि आप UPI से ट्रांसफ़र करो, जो भी फंड ऐड करना है और विड्रॉल करना है वो, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। बायबैक अगर करते हो, टेक ओवर करते हो, डीलिस्टिंग करते हो तो 20 रुपये प्लस GST आपसे एक्स्ट्रा लिया जाता है। ऑफर फॉर सेल के लिए 20 रुपये। अकाउंट ओपनिंग फ़ीस तो 0 है, हाँ मुझे लगता है यहाँ पे 0 है, लेकिन क्लिक करके देखते हैं कि क्या है। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री ओपन अकाउंट, यानी कि आप अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो। पीछे जाते हैं फिर, यानी कि ये हो गया फ्री। रेफरल एजेंट रजिस्ट्रेशन, अगर आप अपस्टॉक के रेफरल एजेंट बनना चाहते हो तो आपको 499 रुपये देने होंगे और रेफरल पार्टनर बन जाओगे। जो भी आपके लिंक से अकाउंट ओपन करेगा उसको उसके पैसे आपको मिलेंगे, ब्रोकरेज मिलेगा, वो आप बाद में देख सकते हो। वेबिनार एंड वर्कशॉप के लिए अलग से पैसे है, और AIP सब्सक्रिप्शन आप अगर लेते हो, यानी कि आप अलगो ट्रेडिंग करना चाहते हो और उसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, तो 499 रुपये प्लस GST इंक्लूडेड है। अब इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि ये मंथली होगा या ईयरली होगा, हो सकता है ये मंथली हो। तो ये सारे चार्जेस है ब्रोकरेज के। आई होप आपको ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में डिटेल जानकारी मिल गई होगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
अगर अभी भी आपके ब्रोकरेज चार्जेस रिलेटेड कोई डाउट है तो वो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।